नमस्कार दोस्तों आज हम क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आपके पास 5 मिनट का समय है, बताइए आप लोग। चलिए देखिए, आपका आंसर सही होगा ऑप्शन डी, वसा। वसा जो है हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। वसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं कि वसा कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, वसा जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। वसा कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। फर्स्ट में होगा संतृप्त वसा, संतृप्त वसा, और 2 नंबर में असंतृप्त वसा। ठीक है, असंतृप्त वसा। देखिए संतृप्त वसा क्या होता है। संतृप्त वसा जो होता है ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। जैसे में मक्खन हो जाएगा, इसको लिख लीजिए कि यह सामान्य ताप पर ठोस पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो मक्खन हो जाएगा, मक्खन। अब देखिए असंतृप्त वसा क्या होता है। असंतृप्त वसा जो होता है यह मछली के तेल एवं वनस्पति तेल से मिलते हैं। इसको भी लिख लीजिए कि यह मछली के तेल एवं वनस्पतिक तेल से मिलते हैं, वनस्पति तेल से मिलते हैं। इतना आप लोगों को पता चल गया। अब आगे इसमें हम देखें तो ये वसा जो होता है ये हर एक व्यक्ति को वसा से 20 से 30% का ऊर्जा प्राप्त होता है। इसको भी लिखिए कि एक व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, हम बात करें 1 ग्राम वसा से, तो 1 ग्राम का जब वसा का पूर्णतः ऑक्सीकरण जब होता है तो ये 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। लिखिए इसको कि 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये वसा के द्वारा एडिपोज ऊतक का भी निर्माण होता है। इसको भी लिखिए कि वसा के द्वारा एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, इतना जानकारी आप लोगों को वसा से हो गया। आगे हम इसमें देखते हैं कि ऑप्शन ए में आपका दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। दोस्तों ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। ऑप्शन बी में आप लिखिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनता है?
तो ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों 1:2:1 के अनुपात में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, आगे हम इसमें देखें तो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है CH2O+N। ठीक है, चलिए इसमें और देखते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, इतना जानकारी आप लोगों को हो गया। अब इसमें दिया गया है ऑप्शन बी में प्रोटीन। तो चलिए प्रोटीन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं, आप लोग लिखते रहिए। चलिए हम प्रोटीन देख लेते हैं। ऑप्शन बी में आपका क्या दिया गया है, प्रोटीन। देखिए दोस्तों प्रोटीन क्या होता है। दोस्तों प्रोटीन जो है ना, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में बर्जेलियस ने किया था। लिखिए इसको कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में कौन किया है, बर्जेलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया। ये प्रोटीन जो है ना, ये नाइट्रोजन का यौगिक है। इसको भी लिखिए कि प्रोटीन नाइट्रोजन का यौगिक है। ठीक है, प्रोटीन जब पचता है तो ये एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है और 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है ये शरीर को 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है, इसको भी लिखिए कि प्रोटीन पचने के बाद एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा शरीर को 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, इतना आप लोगों को जानकारी हो गया एक क्वेश्चन से। चलिए आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा और सिलिकॉन। बताएं आप लोग। आपका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। चलिए हम ऑक्सीजन के बारे में देख लेते हैं कुछ विशेष तथ्य। ऑक्सीजन के बारे में आप चर्चा करेंगे। अगर आवर्त सारणी में देखें तो ऑक्सीजन जो है ये वर्ग 6 के तत्वों में इन ऑक्सीजन को छोड़कर जितने भी सभी तत्व हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको
कि आवर्त सारणी के वर्ग 6 के तत्वों में ऑक्सीजन को छोड़कर सभी ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम इसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन गैस जो है इसका खोज स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे प्रिस्टले। इन्होंने 1772 ईस्वी में किया था। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ऑक्सीजन का खोज कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्वीडन के वैज्ञानिक प्रिस्टले ने 1772 ईस्वी में किया था। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया। इसमें आगे देखिए कि ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन किसी भी वस्तु को जलाने में सहायक होता है, खुद नहीं जलता है। ठीक है, लिखिए इसको कि ऑक्सीजन गैस ये स्वतः नहीं जलती, परंतु जलाने में सहायक होता है। ठीक है, आगे देखिए। ऑक्सीजन जो है ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये अनुचुंबकीय होता है। लिख लीजिए इसको। ऑक्सीजन की प्रकृति अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो ये वायुमंडल में 21% पाया जाता है, ये तो सब लोगों को पता होगा। इसको भी लिख लें। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन से संबंधित इतना जानकारी आप लोगों को मिल गया। चलिए, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।